Question number 13, everybody. Page number 129. A hockey ball of mass 200 gram is traveling at a rate of 10 meter per second is struck by a hockey stick so as to return to its original path. एक बॉल है वो आ रही है ऐसे, ठीक है, और सपोज यहाँ पे एक हॉकी स्टिक, ठीक है, इस हॉकी स्टिक से आके बॉल टकराती है, इट्स हिट, और उसके बाद वो वापस से इसी रास्ते पे वापस से चली जाती है, ठीक है। जब वो इधर आ रही है, ये हॉकी स्टिक है हमारी, तो मास ऑफ द बॉल लिखते हैं सबसे पहले। रीजन बोलो जी, कितना? 200 ग्राम्स। 200 ग्राम्स ऐसे यूनिट में है, चेंज करेंगे, ये चेंज करना है, बोलो डिवाइड मल्टीप्लाई, डिवाइड बाय 1000, 200 अपॉन 1000 kg, kg, 2 zeros कैंसिल किए, इट इज 2 अपॉन 10, 0.2 या 2 अपॉन 10 kgs। दिस इज द मास ऑफ द बॉल। जब वो ऐसे बॉल आ रही थी इस डायरेक्शन में सपोज, तो व्हाट वाज इट्स इनिशियल वेलोसिटी? रीजन है ऐसे आ रही थी u है, और जब वो वापस जाएगी ऐसे गई थी सपोज, तो उसकी v है। बॉल आ रही थी, एक हॉकी स्टिक्स ने हमने हिट किया, और u और v बताना है आप, ठीक है। अब u बताइए, देख लो यार, ठीक ठीक लो। u कितना? -10। कोई भी चीज अगर राइट डायरेक्शन में है वी टेक एज पॉजिटिव, वी टेक लेफ्ट डायरेक्शन एज नेगेटिव। एनी ऑब्जेक्ट मूविंग इन द लेफ्ट डायरेक्शन एज नेगेटिव एंड राइट डायरेक्शन एज पॉजिटिव, ठीक है, लिखो जी। तो u कितना आया? -10 मीटर पर सेकेंड। v कितना आया? 5 मीटर पर सेकेंड। यू हैव टू कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। पहली बात तो ये मैग्नीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अभी इस पे आ रहा हूं, ठीक है, उस पे बाद में आऊंगा। मैग्नीट्यूड, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम अकर्ड इन द मोशन ऑफ द हॉकी स्टिक बाय द फोर्स अप्लाइड बाय द हॉकी स्टिक। चलिए जी, हॉकी स्टिक इधर है और बॉल इधर से आ रही है, बॉल इधर से इधर आ रही है, डन। अगर बॉल इधर से आ रही है, हॉकी स्टिक इधर है, रेज हैंड, व्हाट इज यू एंड व्हाट इज, जब वो टकराएगी वापस आएगी, व्हाट इज वी इन द सेकंड केस? दोनों केस में है, दोनों केस पॉसिबल है, वहां लिखा तो गया नहीं है कि कैसे आ रही है, ठीक है। अगर ऐसे केस है तो यू क्या है, अब बोलो क्या? 10 मीटर पर सेकेंड, और वी क्या है? -5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इज दैट क्लियर? राइट डायरेक्शन वी टेक एज, we take the right direction as positive, we take the left direction as negative, ठीक है। पहले फर्स्ट केस देखते हैं, फिर सेकंड केस देखेंगे। अब इसमें आपको निकालना क्या है? क्या निकालना है? मैग्नीट्यूड की बात बाद में करेंगे, मैग्नीट्यूड की बात बाद में करेंगे। उस क्या निकालना है? चेंज ऑफ मोमेंटम। चलो जी, चेंज ऑफ मोमेंटम इन योर रजिस्टर्स, ठीक है। पिक्चर बना लिया आपने? फर्स्ट केस, दिस केस 1, केस 1, और ये वाला क्या है? केस 2। फर्स्ट केस, चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू क्या होता है? पी एफ माइनस पी आई। पी एफ का मतलब फाइनल मोमेंटम और पी आई का मतलब इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम का फॉर्मूला एम वी माइनस इनिशियल का एम यू, या एम बाहर रखा, ब्रैकेट में क्या आया? वी माइनस यू। चलो जी, पुट डाउन द वैल्यू, सॉल्व फॉर इट। वैल्यूज खुद डालनी थी आपने, यहाँ पॉज पे सॉल्व करना था। क्या आंसर क्या आया? 3 kg मीटर पर सेकेंड। देखते हैं जी क्या आता है। मास की वैल्यू क्या है? 0.2 ब्रैकेट, v की वैल्यू 5 माइनस u की वैल्यू -10 ब्रैकेट, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। ये था u, ये था v। सो वी पुट डाउन द वैल्यूज, दिस 5, दिस माइनस माइनस बिकम्स प्लस, इट बिकम्स 5 प्लस 10 मल्टीप्लाई बाय 0.2, that 0.2 multiply by this is 15, 0.2 multiply by 15, तो क्या आया? 3, 3। अगर इसको सॉल्व करने में दिक्कत है तो कैसे कर सकते हैं? 0.2 इंटू 15 है, तो कैसे करेंगे? 2 अपॉन 10 इंटू 15, 15 इंटू 2 इज 30 अपॉन 10, 0 से 0 गया, 3 kg मीटर पर सेकेंड। दिस इज व्हाट? द चेंज इन मोमेंटम। अभी मैग्नीट्यूड की बात करेंगे दोबारा, पेशेंस, ठीक है। डन, फर्स्ट केस हो गया सॉल्व। सेकेंड केस प्लीज सॉल्व करिए अभी आप। खुद करना था आपने, आपसे बोलना था चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। चेंज इन मोमेंटम दैट इज पी एफ माइनस पी आई, दैट इज एम इंटू वी माइनस यू। एम वी माइनस एम यू इज द चेंज इन मोमेंटम। पुट डाउन द वैल्यू ऑफ मास, कितना आया? 2। फाइनल वेलोसिटी कितनी आई? -5 माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितनी आई? 10। तो -10 -5 कितना आया?
-15, 0.2 into -15, so it becomes ये जब भी चेंज होता है तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, डेल्टा पी। क्या लिख सकते हैं, डेल्टा। डेल्टा मतलब चेंज, सीखा है आप? चलो, डेल्टा पी, ठीक है। और ऊपर एरो का मतलब क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी। एरो का मतलब क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। डेल्टा पी, ऊपर एरो, डेल्टा का मतलब चेंज, एरो का मतलब वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। करवाएंगे नहीं वैसे इस क्लास में, करवाते हैं तो नो तब भी चलेगा, नो प्रॉब्लम, ठीक है। आप सिंपल चेंज इन मोमेंटम लिखेंगे, करेक्ट है। चेंज इन मोमेंटम कितना आया था, 0.2 इंटू -15, 2/10 इंटू -15, -30/10, दैट इज -3 kg मीटर पर सेकेंड, ठीक है। नाउ वी कम डाउन टू कंक्लूजन पार्ट। मैग्नीट्यूड of change in momentum, first case, magnitude of change in momentum, second case। फर्स्ट केस में मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम कितना आ रहा था हमारा, 3 kg मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैग्नीट्यूड? मोमेंटम के अंदर दो चीजें होती हैं, मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी ना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैग्नीट्यूड? हमने सीखा है मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज हैविंग टू थिंग्स। क्या क्या होता है मैग्नीट्यूड वेक्टर क्वांटिटीज में, ये संकेता, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, वेरी गुड। क्या होता है वेक्टर क्वांटिटीज में, क्या होता है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। उसने क्या बोला, क्या बताओ, मैग्नीट्यूड। क्वेश्चन में क्लियरली बोला था कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड, मतलब अगर 3 है आंसर तो क्या रहेगा, 3 या -3, क्या बन जाएगा आंसर, हाँ 3। दोबारा सीखते हैं। सेकेंड केस में चेंज इन मोमेंटम -3 है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड, रेज योर हैंड। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड? ये माइनस साइन क्या बताता है और मैग्नीट्यूड क्या है, मैग्नीट्यूड सोचो क्या आएगा। मैग्नीट्यूड बोला ना उसने क्वेश्चन में, उसने बोला फाइंड द मैग्नीट्यूड। अब क्या आएगा, मैग्नीट्यूड बोलो 3, मतलब चाहे केस 1 करो चाहे केस 2 करो, दोनों में मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन मोमेंटम कितना आएगा, 3। क्योंकि आपसे ये माइनस साइन जो है ये क्या बता रहा है, डायरेक्शन। वो डायरेक्शन तो पूछ ही नहीं रहा, वो आपसे क्या पूछ रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन मोमेंटम। तो मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन मोमेंटम 3 kg फर्स्ट में, और कितना दूसरे में, कितना आया, 3 kg मीटर पर सेकेंड, सेकेंड में। आप दोनों में से कोई भी एक केस सॉल्व करना है पेपर में, दोनों नहीं करने। जब भी आपने किया, सपोज आपने डेल्टा पी चेंज इन मोमेंटम निकाला, किसी बच्चे का आया -5 kg मीटर पर सेकेंड, दूसरे बच्चे का चेंज इन मोमेंटम आया 5 kg मीटर पर सेकेंड। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड जो आप फाइनल लिखेंगे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन मोमेंटम। अब बोलो क्या आएगा, 5 kg मीटर पर सेकेंड। वी इग्नोर द नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन क्या बताता है, डायरेक्शन। वो नहीं चाहिए आप, आपसे उसने बोला मैग्नीट्यूड चाहिए, इसका मतलब चाहे केस 1 करो चाहे केस 2 करो, दोनों का आंसर, बच्चे का आंसर कितना रहेगा, 3 kg मीटर पर सेकेंड। लिखो।